1992 में एक युवा लड़की ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और देखा कि उसके बीमार भाई की खिलौना नाव उनके पिछवाड़े के पूल में तैर रही थी। वो खिलौना बूट लेने गई, लेकिन एक अज्ञात बल ने अचानक उसे पानी में खींच लिया। युवा लड़की पानी के भीतर संघर्ष कर रही थी जब उसने एक महिला को झुकते हुए देखा। पूल से नीचे उतरकर युवा लड़की उस महिला के हाथ तक पहुंचने के लिए तैर गई, लेकिन जब वो दोबारा सामने आई तो महिला जा चुकी थी। उसने फिर से खिलौना बू प्राप्त करने की कोशिश की और जैसे ही वो अंततः उसे प्राप्त कर पाए, किसी चीज ने उसे युवा लड़की के नीचे खींच लिया। मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के अंदर थी। संघर्ष बंद हो गया था और युवा लड़की आज कहीं नहीं दिख रही थी। रे के पिता के बीमार पड़ने के बाद वाला परिवार को एक घर के अंदर ले जाया गया। उन्हें अपने बेसबॉल करियर से संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर परिवार ने एक नया निवास ढूंढने का फैसला किया जहाँ वे स्थायी रूप से रह सके, और अब वे घर की जाँच करने के बाद घर की तलाश कर रहे हैं। वाला परिवार को घर विशेष रूप से पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने अभी के लिए छोड़ने का फैसला किया। ईव एक पड़ोस से होकर गुजर रही थी जब राय बिक्री के लिए उपलब्ध घर की ओर इशारा करने से पहले अचानक ईव को कार रोकने के लिए कहा गया। उन्होंने कार की जांच की और रे ये देखकर खुश हुआ कि वहाँ एक पिछवाड़े का पूल था, क्योंकि वो हमेशा एक रे चाहता था। और ईव ने कुछ देर के लिए पूल की जांच की, इससे पहले कि ईव ने उसे लेने का सुझाव दिया। घर के अंदर वापस आया, लेकिन रे ने एक बेसबॉल देखी और उस तक पहुंचने के लिए नीचे झुका, लेकिन वो भीड़ में गिर गया। और जब वो नीचे था तो उसे अचानक एक समय याद आया जब वो अभी भी बेसबॉल खेल रहा था। उनके बेटे इलियट ने सबसे पहले अपने पिता को पाया और मदद के लिए चिल्लाया। ईव और उनकी बेटी इजी ने राय को पूल से बाहर निकालने में मदद की। ईव रे को अस्पताल ले आई और डॉक्टर ने रे को सुझाव दिया कि वो कम प्रभाव वाली कोई ऐसी गतिविधि देखे जो वो हर दिन कर सके, जैसे कि योग या तैराकी। ऐसा न हो कि अस्पताल छोड़ते समय उसे फिर से एक और घटना का सामना करना पड़े। रे ने ईव को बताया कि वो पिछवाड़े के लोगों के साथ घर खरीदना चाहता, क्योंकि न केवल उसे ये पसंद था बल्कि उसे तैराकी थेरेपी भी मिल सकती। ईव ने खुशी व्यक्त की कि वे अंततः एक स्थायी निवास में बसने जा रहे हैं, जबकि रे का बेसबॉल करियर अभी भी फल फूल रहा था और वे हमेशा वाला परिवार ने आखिरकार फैसला कर लिया था और वे जितनी जल्दी हो सके अपने नए घर में चले गए। ईव के पास एक नई नौकरी थी और इजी और इलियट दोनों भी इस बार दूसरे स्कूल में चले गए थे। उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उनके पास कितना कम समय है। घर वापस जाने के बाद वे अपनी नई नौकरी और स्कूल में समय बिता सकते हैं। वालक परिवार ने मिलकर पूल की सफाई की। इजी ने अपने माता पिता को बताया कि एक लड़के ने उसे तैराकी टीम के लिए भर्ती किया था और उसने राय के साथ जुड़ने का फैसला किया। जब वो नाली को साफ करने के लिए नीचे पहुंचा तो उसने व्यक्त किया कि उसे उस पर कितना गर्व है, लेकिन नाली में किसी चीज ने रे का हाथ काट दिया और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो वो चिल्लाया। ईव और उनके बच्चे चिंतित हो गए और रे के पास पहुंचे और यही हुआ। जब नाली से काला तरल रिसने लगा तो उन्होंने पूल का निरीक्षण करने के लिए रखरखाव को बुलाया और यह पता चला कि पूल वास्तव में एक स्प्रिंग पूल था, क्योंकि यह क्षेत्र में एक भूमिगत झरने से अपना पानी ले रहा था। पूल मूल रूप से प्राकृतिक की तरह आत्मनिर्भर है, निस्पंदन, भूतापीय तापन और वो सब बाद में। उस रात जब ईव एक फॉर्म भरने में व्यस्त थी तब राय अपना सामान खोल रही थी। ईव उसके बाद रात में तैरने गई और उसने देखा कि उनकी पालतू बिल्लियां अजीब व्यवहार कर रही थी। वो उत्तेजित लग रही थी, लेकिन ईव ने ऐसा नहीं किया। ऐसा कुछ भी देखे जो इसे ट्रिगर कर सकता है और इसे अनदेखा करने का फैसला किया। यह मानते हुए कि बिल्ली नई जगह से अपरिचित थी, ईव ने तब तक तैरना जारी रखा जब तक कि उसने पूल के पास एक आदमी को खड़ा नहीं देखा। वो चौंक गई, लेकिन ये सोचकर हंसी कि यह सिर्फ रे था। लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा और देखा कि वहाँ कोई नहीं था, वो घबराकर बाहर आ गई। तभी पूल की लाइटें टिमटिमाने लगी और ईव ने पूल छोड़ने और वापस अंदर जाने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों की जांच की और अपने कमरे में वापस चली गई, जहाँ उसने पाया कि राय उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए सो रही। रे उठा और ईव ने उससे पूछा कि जब वो पूल में थी तो क्या वो बाहर गया था, लेकिन रे ने नहीं में उत्तर दिया। इस बीच परिवार की बिल्ली ड्राइविंग प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई थी। जब फिल्म की शुरुआत से वही खिलौना भूत पानी से बाहर आया और बिल्ली का ध्यान आकर्षित किया। पूल की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगी और अगले दिन बिल्ली चली गई और केवल उसका कॉलर पूल में तैर रहा था। वालक परिवार ने इसे देखा और सोचा कि बिल्ली पानी में गिर गई और डर गई, जबकि अन्य लोग बिल्ली की तलाश कर रहे थे। रे नीचे पहुंचा और अपने घायल हाथ का उपयोग करके पूल से कॉलर निकाला। वो पट्टी की जांच करने गया और भ्रमित हो गया जब उसे एहसास हुआ कि घाव अब वहाँ नहीं था और उसकी रेत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उस रात ईव जाग गई और पूल को ढकने का एक दुस्वप्न देखा। जब वो पानी के अंदर थी तो वो जाग गई और उसने देखा कि राय तैर रहा था। अगले दिन राय थेरेपी के लिए गई और इतने कम समय में उसकी जांच करने पर डॉक्टर हैरान रह गए। राय में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और जोड़े ने सोचा कि ऐसा शायद इसी वजह से हुआ होगा। जल चिकित्सा से राय को ये जानकर खुशी हुई कि पूल उसे ठीक करने में मदद कर रहा है। तब से राय बहुत अधिक चंचल हो गया है और वो अपनी जल चिकित्सा के प्रति अधिक समर्पित हो गया है। एक दिन इलियट ने अपने पिता को अपने साथ तैराकी करने के लिए आमंत्रित किया। रे ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया एक सिक्के पर और इलियट से कहा कि सफाई पूरी होने के बाद वो उसे पूल में फेंक दे। इसलिए इलियट पूल में अपने पिता का इंतजार कर रहा था। वो पानी के अंदर बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि पूल में एक सिक्का फेंका जा रहा है तो वो ये सोचकर फिर से बाहर आ गया कि उसके पिता पहले से ही वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं देखा। भ्रमित इलियट ने अपना चश्मा लगाया और पानी के भीतर सिक्के की तलाश की, लेकिन अधिक सिक्के फेंक दिए गए और उनमें से एक नाले के ऊपर पड़ा था। इलियट ने किसी की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो एक लड़की उसे देख रही थी। वो बात करने के लिए फिर से सामने आया। इलियट को डर लगने लगा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ इजी उसे डराने की कोशिश कर रही थी। उसने तैरना जारी रखा और ड्राइविंग प्लेटफॉर्म के नीचे रुक गया, जहां उसने पानी के नीचे से एक झटके की आवाज सुनी। देखा कि कोई मंच के शीर्ष पर खड़ा था।
लेकिन जब इलियट ने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इलियट ने स्कीमर प्लेट से एक युवा लड़की की आवाज सुनी। युवा लड़की ने खुद को रेबेका के रूप में पेश किया और जैसे ही इलियट ने स्कीमर प्लेट के अंदर से उसका खिलौना पकड़ लिया, एक हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे खींचना शुरू कर दिया। जब इलियट ने स्कीमर प्लेट के अंदर से एक आकृति देखी तो वो डर के मारे चिल्लाया और अपनी माँ को बताने गया। ईव जांच करने गई लेकिन उसे कोई भी या कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा और जब उसने राय को इसके बारे में बताया तो बाद वाले ने उसे बताया कि इलियट सिर्फ दिखावा कर रहा होगा क्योंकि उसे कुछ दोस्तों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। वाला परिवार अपने बेसबॉल प्रशिक्षण के लिए समर्थन दिखाने के लिए इलियट के साथ स्कूल गया था। राय छात्रों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए वहाँ था और जब टीम कोच ने आग्रह किया उसे केवल एक बार गेंद को हिट करने के लिए सहमत होना पड़ा, लेकिन उसकी बीमारी रास्ते में आ रही थी और वो जमीन पर गिरने में असफल रहा। उसने एक बार फिर कोशिश की और गेंद को सफलतापूर्वक मारा जिससे वो अपनी ताकत की मात्रा के साथ इतनी दूर उड़ गई। इसे मारना लेकिन खुश होने के बजाय ईव और उनके बच्चे बस भ्रमित थे और आश्चर्यचकित थे कि रात आई और रे और ईव ने कुछ समय के लिए अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ दिया। इजी ने इलियट को चेतावनी दी कि वो उस पर ज्यादा ध्यान न दे और रोनिन के स्थान पर एड को एक सपाटी और तैराकी टीम के साथी रोनिन को आमंत्रित करे। इजी को अपनी आंखें बंद करके पूल में उसकी तलाश करने की चुनौती दी गई। इजी ने चुनौती स्वीकार कर ली लेकिन किसी चीज ने उसे नीचे खींच लिया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो पानी में इतनी गहराई में थी कि वो पूल की सतह को मुश्किल से देख पा रही थी। तुरंत पानी से बाहर निकल गया, पूरी तरह से भ्रमित हो गया और बाहर निकल गया जब रोनिन ने उसे बताया कि वो नहीं था जिसने उसे खींचा। रोनिन ने उसे आश्वस्त किया कि उसका पैर बस फंस गया होगा या कुछ और होगा और शनिवार को वहाँ कुछ भी नहीं था। इलियट ने दस्तक दी इजी के दरवाजे पर और उससे पूछा कि क्या उसने पूल में कुछ देखा है, लेकिन इजी ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो जो उन्हें फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। इलियट ने अपना विचार साझा किया कि पूल उनकी मदद कर सकता है और उन्हें परेशान कर सकता है। उसी समय एक पूल पार्टी आयोजित की गई और इलियट ने एक कैमकॉर्डर स्थापित किया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूल में जो कुछ भी हुआ उसे कैप्चर करे और उसके पिता के स्वास्थ्य में अचानक सुधार होने पर उसे संदेह हो गया कि यह वही व्यक्ति है जो अब पूल के कारण समय समय पर चिंतित होने लगा था। इसलिए हमने रियाल्टार से पूछा है पूल के बारे में और रियाल्टार ने उसे पिछवाड़े के पूल के बारे में एक कहानी के बारे में बताया। उसने हाल ही में उन लोगों को सुना जो पहले घर में रहते थे। उन्होंने कभी भी पूल का उपयोग करने में सहज महसूस नहीं किया क्योंकि वर्षों पहले एक युवा लड़की इसमें डूब गई थी। आपने पूछा था कि क्या लड़की का नाम था रेबेका और जब रियाल्टार ने इसकी पुष्टि की तो कुछ हुआ। रे जिसके कंधे पर एक बच्चा बैठा था पूल में खेल रहा था, तभी नाली से एक काला तरल निकला और उसके मुंह में प्रवेश कर गया। इसमें रे का कब्जा था और उसने अपने कंधे पर बैठे बच्चे इलियट को डुबाने का प्रयास किया। इसे देखा और तुरंत अपनी मां को बुलाया। सौभाग्य से बच्चों के माता पिता ने आरोप नहीं लगाए और परेशान होने के बावजूद उन्होंने समझा कि उस घटना के बाद पूल में खेलते समय राय के साथ एक और घटना घटी होगी। राय को भी हवा के लिए हौंसला शुरू हो गया और उसके मुंह से काला तरल निकलने लगा, इसलिए उसने उसे कुछ समय के लिए आराम करने देने का फैसला किया है। पूरा परिवार अब लोगों की वजह से थक गया था। ईव ने पूल के बारे में अपना शोध किया और पता चला कि घर में गायब होने का एक लंबा इतिहास रहा है। उसने कि रेबेका का पता लगाया था। माँ ने उससे पूछा कि उस युवा लड़की के साथ वास्तव में क्या हुआ था इससे पहले कि वो कथित तौर पर पूल में डूब गई थी। किने उसे कहानी सुनाई कि कैसे पूल एक बार एक उपचार झरने का हिस्सा था, लेकिन वसंत उस उपचार के बदले में कुछ चाहता था जो लोगों को देता है। भुगतान करना पड़ता था ताकि पानी बहता रहे। एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए दूसरे की बलि दी जानी चाहिए। ये पता चला कि किने अपने असाध्य रूप से बीमार बेटे को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी। अचानक के को जोर से खांसी होने लगी। ईव ने काले तरल को किसे बाहर रिसते हुए देखा। इस बीच छोटे फव्वारे में रे स्नान कर रहा था जब उसका दम घुटने लगा और काली नसें बाहर आ गई। इससे पहले कि वो अपनी आंखें फैलाकर स्थिर खड़ा रहा, इलियट ने एक बिल्ली की म्याऊं सुनी और पूल के पास गया जो रहस्यमय तरीके से पानी से भरा हुआ था। उसने फिर से फूले हुए फ्लामिंगो की जांच तैरने लगा, लेकिन वो पूल में गिर गया और पूल का ढक्कन अपने आप बंद होने लगा। इसी ढक्कन को बंद होने से रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन ईव की मदद से इसे रोकने में असमर्थ थी जो अभी अभी आई थी। उन्होंने पूल को बंद होने से रोका। इजी मदद पाने के लिए दौड़ी जबकि ईव ने पानी के भीतर इलियट की तलाश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला और तभी उसे एक अंधेरा स्थान मिला जिसे उसने सुरक्षित कर लिया। वो खुद अंधेरे में तैर गई और उसने सबसे गहरे हिस्से में इलियट को पाया और उसे पानी से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग जो उपचारात्मक झरने के लिए बलिदान किए गए थे उन्हें वापस खींचते रहे। ईव ने उनके खिलाफ संघर्ष किया और मुक्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंधेरे के कारण वो अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी रेबेका हाथ में इलियट का मुस्कुराता हुआ सिक्का लेकर आई। उसने उसे छोड़ दिया और ईव को एहसास हुआ कि ऊपर तैरने की बजाय वो नीचे तैर रही थी। ईव ने आखिरकार चांदनी को देखा और अपने बेटे को बाहर निकाला। एसी ने उसे बचाने की कोशिश में इलियट की छाती पर पानी डाला। दूसरी ओर इजी घायल हो गई जब वो पानी के एक पोखर पर फिसल गई और गलती से फर्श पर कांच के टुकड़े गिर गए। फिर उसने एक अजीब आवाज सुनी और अपने पिता की तलाश। रे ने उसका पीछा किया और उसे झरने के लिए बलिदान करना चाहता था, लेकिन इजी ने संघर्ष किया और छिप गया। जब उसने ईव और इलियट को देखा तो वो बाहर गया और ईव पर हमला कर दिया। उसे पता नहीं चला कि इजी पहले से ही उसके पीछे बल्ला लेकर खड़ा था। उसने उसे मारा जिससे वो घायल हो। जमीन पर गिरना और ईव की सांत्वना भरी फुसफुसाहट के साथ रे अंततः अपने आप में वापस आ गया। इलियट भी जाग गया था, इसलिए परिवार ने जितनी जल्दी हो सके जाने की तैयारी की।
लेकिन रे ने पूल में फैल रहे काले तरल को देखा और वह जानता था कि किसी को इसके लिए भुगतान करना होगा। हीलिंग स्प्रिंग के भूतों ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। रे ने अपना मन बना लिया और उस त्रासदी के बावजूद खुद को बलिदान करते हुए काले तरल पदार्थ की ओर तैर गए। ईव और उसके बच्चों ने घर में रहने का फैसला किया ताकि कोई और स्प्रिंग ईव का शिकार न बन सके। इजी और इलियट ने भी वसंत को फिर से उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए पूल को भरने का फैसला किया।